किसान आंदोलन को लेकर आज 8वें दौर की बातचीत 2 बजे से विज्ञान भवन में होगी बैठक। सिंघू बॉर्डर से रवाना हुए थे किसान, 2 बसों में पहुंचे विज्ञान भवन। बैठक से पहले किसान नेताओं की मांग, बातचीत का किया जाए लाइव प्रसारण। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। पंजाब के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के छात्रों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की मंजूर। किसानों पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज किए जाने को बताया मानवाधिकार का उल्लंघन। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बरकरार, बौद्ध भिक्षु पहुंचे समर्थन में। सिंघू बॉर्डर पर भी जुटे किसान, सर्दी के बीच संग्राम जारी। बुराड़ी ग्राउंड पर किसानों में नया उत्साह, आज की बातचीत को लेकर उम्मीदें। किसान संयुक्त मोर्चे ने जारी किया बयान, दिल्ली बॉर्डर पर अब तक 60 किसानों की शहादत। धर्मेंद्र ने किया ट्वीट, आज मेरे किसान भाइयों को इंसाफ मिल जाए, जी जान से अरदास करता हूं हर नेक रूह को सुकून मिल जाए। अलवर से हरियाणा आ रहे किसानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के छोड़े गए गोले। 400 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर किसान दारूएड़ा से लौटने लगे वापस, सड़क पर भारी जाम। हरियाणा पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जयपुर दिल्ली के बीच यात्रा के लिए नहीं करें NH-48 का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से निकली किसान यात्रा अमरावती से दिल्ली के लिए रवाना। मोदी सरकार पर सोनिया गांधी का वार, कहा, आजादी के बाद पहली बार आई ऐसी अहंकारी सरकार जो अन्नदाता की पीड़ा को नहीं देख रही। सहारनपुर से दिल्ली रवाना हुए सैकड़ों किसान, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के सदस्य। राशन का सामान लेकर निकले किसान, मनाने में जुटा था प्रशासन। किसानों ने कहा, आखिरी सांस तक करेंगे संघर्ष। बस्ती से किसानों का दिल्ली कूच, रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल की तैनाती। हरियाणा के घरौंडा टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन, 10वें दिन चली टोल फ्री गाड़ियां। धरने में महिलाएं भी शामिल, कुछ किसानों ने किया भूख हड़ताल। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, सर्दी की भीषण बारिश में टेंट की टपकती छत के नीचे जो बैठे हैं सिकुड़ ठिठुर कर, वो निडर किसान अपने ही हैं, गैर नहीं। ठंड में दिल्ली के करीब बॉर्डर पर डटे किसानों को पूर्व कृषि मंत्री बीरेंद्र सिंह ने किया सैल्यूट। हमें उम्मीद है वो अपनी मांगे मनवाने में सफल होंगे। सचिन पायलट ने भी किया सवाल, मोदी सरकार आखिर किस किसान से पूछकर लाई कृषि कानून? कौन सा किसान कहेगा हम MSP नहीं चाहते? नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट, पंजाब में कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, सरकार को दिल्ली की सीमा पर मरने वाले किसानों को लेकर फिक्रमंद होना चाहिए। विपक्ष पर पलटवार में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रांची के 2 किसानों की सुनाई कहानी। डिजिटल मंडी में इन किसानों ने 1.5 गुना ज्यादा दाम में बेची थी फूलगोभी। मुंबई सेशन कोर्ट में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पेशी। मालेगांव केस में आरोपी, मालेगांव धमाके में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी पहुंचे मुंबई, आज सेशन कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को भेजा है समन। 2008 में हुए धमाके में 6 लोगों की हुई थी मौत, 101 घायल। दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान ने दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई जमानत की अर्जी, 5 अप्रैल को सुनवाई। एनसीबी दफ्तर में रिया शौविक और उनके पिता ने लगाई हाजिरी, जमानत की शर्तों का पालन। मुरादनगर की घटना को लेकर लोगों का गुस्सा, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन की वजह से लग गया लंबा ट्रैफिक जाम, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन के समझाने बुझाने पर हटे लोग, मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। पीड़ित परिवारों के लिए सदमे से उबरना मुश्किल, अपनों की मौत का मातम। मुरादनगर हादसे में कई घर उजड़े, चाचा भतीजे की मौत से बच्चे अनाथ, परिवार में कोई कमाने वाला भी नहीं बचा। मुरादनगर हादसे में शुरू हुई कार्रवाई, ईओ निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर, ठेकेदार अजय त्यागी फरार। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में हुए हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत, लेंटर गिरने से दबे लोग। मलबे से रेस्क्यू टीम ने 38 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला। एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में गए थे सभी लोग। आज तक ने ग्राउंड रिपोर्ट में किया था खुलासा, निर्माण में कच्ची रेत का इस्तेमाल हुआ। कुल्लू के अटल टनल में ओवरटेकिंग पर हिमाचल पुलिस ने युवक को पीटा, वीडियो वायरल। युवक के सर पर पैर मारते नजर आए पुलिस वाले, मुर्गा बनाकर मारा थप्पड़। एसपी ने दिए जांच के आदेश।
यूपी के पीलीभीत में नौकरी के नाम पर ठगी से परेशान युवक ने दी जान। मरने से पहले सोशल मीडिया पर डाला अपना वीडियो। जयपुर में दिल दहलाने वाली वारदात, आटा चक्की के रोल में फंसकर 16 साल के युवक की मौत। आसनसोल में बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी के गाड़ी पर चलाई गई गोली। करीब 3 आरोपियों ने की 4 राउंड फायरिंग। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बीजेपी नेता कनिष्क पांडा का आरोप, मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया हमला। रूपासी बाईपास पर हुई वारदात। पश्चिम बंगाल के सियासी मैदान में खुद असदुद्दीन ओवैसी फुरफुरा शरीफ दरगाह पहुंचे। इबादत के बाद पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से की मुलाकात। टीएमसी नेता फरहाद हकीम ओवैसी पर बरसे, बताया बीजेपी की बी टीम। कहा पश्चिम बंगाल में 147 सीटों पर ओवैसी को नहीं मिलेंगे उम्मीदवार। टीएमसी नेता फरहाद हकीम का बयान, पश्चिम बंगाल के लोग बिहार और यूपी की तरह अज्ञानी नहीं है, यहां नहीं चलेगी ओवैसी की चाल। दिल्ली एनसीआर में रात में हुई बरसात के बाद सर्द रही सुबह, तापमान में गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में अगले 2 दिन तक बारिश हो सकती है, छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग की चेतावनी, बारिश के बाद शीतलहर का भी होगा कहर। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना। ठंड और बढ़ाएगी मुसीबत। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी के बाद बढ़ेगी और ज्यादा ठंड। पंजाब हरियाणा में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग का अनुमान 6 जनवरी तक यूं ही बना रहेगा मौसम। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में भी आज और कल झमाझम बारिश के आसार। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। अंबाला में 2 दिनों से बारिश, गेहूं बोने वाले किसानों के खिले चेहरे। कुल्लू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अटल टनल के पास फंसी पर्यटकों की 82 गाड़ियां निकाली। कर्नाटक के शिवमोगा में जोरदार बारिश, कई जगहों पर जलभराव की समस्या। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी। डलहौजी में हुई बर्फबारी। डलहौजी में बर्फबारी में उमड़ी पर्यटकों की भीड़ उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। आगे और बर्फबारी का भी अनुमान। शीतलहर की चपेट में उत्तरकाशी, बाजारों में घटे खरीदार, अलाव जलाने को मजबूर लोग। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड के बीच जल रहा है जंगल। चौरंगी खाल, संघोना धार तक लगी आग। बद्रीनाथ में भी हुई बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने की कामयाबी पर वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए तैयार है भारत। How people want to go about vaccinating. आज तक से बोले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला। कोविशील्ड वैक्सीन की 5 करोड़ डोज बिक्री के लिए तैयार, सरकार के ऑर्डर का इंतजार। भारत बायोटेक के सीएमडी कृष्णाला ने कोवैक्सीन की मंजूरी पर भारत के वैज्ञानिक क्षमता के लिए महान क्षण करार दिया। भारत बायोटेक कोविशील्ड से कोवैक्सीन की कम रखना चाह रही है दाम। 350 रुपए में हो सकती है वैक्सीन की कीमत। जुलाई तक 30 करोड़ भारतीयों के टीकाकरण की है सरकार की योजना। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जा रही है वरीयता। वैक्सीन के लिए पंजाब में बनाए जाएंगे 729 कोल्ड चेन पॉइंट्स। 3 जिलों में किया गया ड्राई रन। चंडीगढ़ में बनेगा राज्य स्तर का वैक्सीन सेंटर। अमृतसर, होशियारपुर, फिरोजपुर में भी खोले जाएंगे वैक्सीन के रीजनल सेंटर्स। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बताया अब परिपक्व नेता, उन्हें वैक्सीन लगवाने का दिया न्योता। अखिलेश के उलट उनके चाचा शिवपाल यादव ने कोरोना वैक्सीन का किया स्वागत। वैक्सीन विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। देश में 24 घंटे में 16,500 से ज्यादा नए मामले। कुल मामले 1,03,40,000 से ज्यादा। एक दिन में कोरोना से 214 लोगों की हुई मौत। अब तक 1,49,00,000 की जा चुकी है जान। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 2,43,000 से ज्यादा। 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। बर्दवान की बेदिया में बम मिलने से मचा हड़कंप। बीजेपी टीएमसी ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाया जा रहा है चंदा। मुरादाबाद में हिंदू संगठन चंदा जुटाने के लिए आगे आए।
मध्य प्रदेश में एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह। इंदौर में विशाल युवा कुंभ को किया संबोधित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के विकास के लिए 20 करोड़ के बजट का किया ऐलान। बिलासबाई के नाम पर होगा एयरपोर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्कॉर्पियो में जले 6 घर, लाखों का नुकसान। बिहार के दरभंगा में पुलिस चालक पद के लिए चल रही परीक्षा में पकड़ा गया नकलची। यूपी के कौशाम्बी में कत्ल का खुलासा। बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पिता की हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। यमुनानगर में शादी का झांसा देकर आरोपी ने किया रेप, वीडियो बनाकर ऐंठी लाखों की रकम, आरोपी पुणे से गिरफ्तार। अमृतसर में एटीएम काटकर लूट की योजना बनाते चोर गिरफ्तार, एटीएम काटने का औजार भी बरामद। नोएडा में औली घूमने आए पर्यटक का शव मिला, 1 दिन पहले से लापता था युवक। बलूचिस्तान में अल्पसंख्यक शिया हज़ारा समुदाय के 11 मजदूरों की गोली मारकर हत्या, इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी। पाकिस्तान में मंदिर पर हमले के मामले में आज पुलिस अधिकारी सस्पेंड, 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, 350 लोगों के खिलाफ एफआईआर। खैबर पख्तूनवा इलाके में हुआ था हमला, मुख्यमंत्री महमूद खान ने दिया भरोसा, मंदिर का जल्द से जल्द होगा पुनर्निर्माण। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के 2 गांवों में आतंकी हमला, 100 लोगों की मौत। पेरू के अरेक्विपा में फ्लैश फ्लड से तबाही, डूबी हुई गाड़ियों से एक शख्स का रेस्क्यू किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पलटने की ट्रंप की कोशिशों को मिला कई सांसदों के साथ जो बाइडेन की जीत पर औपचारिक मोहर लगाने के लिए 6 जनवरी को होगा संसद के सत्र का आयोजन। कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल अमेरिका में तेजी से किया जा रहा वैक्सीन का काम, शनिवार तक 43 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई कोविड-19 की पहली खुराक। कोरोना के नए स्ट्रेन से बेहाल ब्रिटेन में अगले 3 महीनों में करीब 1 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा कोरोना वैक्सीन। अगले चुनाव में अपनी सीट और सत्ता दोनों खो सकते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, सर्वे के नतीजों का दावा। दुनिया भर में कोरोना से कई 18,45,000 से ज्यादा लोगों की जान, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8 करोड़ 50 लाख के पार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।